Hello and welcome to my channel. So this video is about biomes and what is the major type of biome on our earth. So सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि बेसिकली बायोम्स होते क्या हैं और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बायोस्फीयर क्या होता है। अगर इन दोनों को फर्दर डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे कि बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये मैंने लास्ट अपनी वीडियोज़ में भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं, बट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग आई विल डिस्कस अगेन। सो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म होता है, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी, देन इकोसिस्टम, देन बायोम एंड लास्ट वन इज़ बायोस्फीयर। तो अगर डिफ्रेंशिएट करें कि बायोम और बायोस्फीयर में डिफ्रेंशिएशन करें तो बायोम का मीन्स क्या है कि सेम इकोसिस्टम्स, और बायोस्फीयर में क्या होता है कि होल इको मीन्स जितने भी इकोसिस्टम है उनका सम। अर्थ पे सपोज करिए अगर 20 इकोसिस्टम है तो 20 इकोसिस्टम मिलके क्या बनाएंगे, बायोम्स। बट उन 20 में से जो सिमिलर इकोसिस्टम वो मिलके क्या बनाएंगे, बायोम। और होल को क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। मीन्स जहाँ भी अर्थ पे जहाँ ऑल टोटल जो लिविंग बींग्स वो कहीं भी हो सकते हैं, एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, एटमॉस्फेयर, वो सब का समअप हम उसमें बायोस्फीयर में। मीन्स बायोस्फीयर एक इस बड़ा टर्म है और बायोम उससे रिलेटिवली छोटा टर्म है। तो सबसे पहले देखेंगे बेसिकली बायोम्स को कैसे डिफाइन करेंगे कि ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम होते हैं। बेसिकली बायोम्स क्या हैं, ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, वो क्या जिनका सिमिलर क्या होता है, हैव सेम, क्या सेम होता है इनका, क्लाइमेट एंड कम्युनिटीज़। जो भी डोमिनेटिंग कम्युनिटीज़ वहाँ पे रहेंगी वो सेम रहेंगी, किसमें, बायोम में। अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें बायोम की बेसिकली, तो बायोम्स ये इसको डिफाइन करता है एरियाज़ को जो अर्थ में सिमिलर क्लाइमेट, जिनके पास सिमिलर क्लाइमेट है, एनिमल एंड प्लांट है। लाइक उनके पास सिमिलर क्या रहेगी, क्लाइमेट रहेगी, प्लांट स्पीशीज़ एंड एनिमल। मीन्स जो वेजिटेटिव मीन्स जो भी अर्थ के पार्ट हैं जिनके पास सेम एरिया है, जिनकी सिमिलर स्पीशीज़, जो भी क्लाइमेट है वहाँ की वो सेम है, प्लांट स्पीशीज़ सेम है और एनिमल स्पीशीज़ के सेम है। और उनका इसको मतलब ऐसे डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, लाइक जिनके वेजिटेशन, एनिमल लाइफ और सॉइल टाइप ये सब सिमिलर हों जिसमें, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बायोम। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है बायोम की। अगर कहीं भी हमको आइडेंटिफाई करता है तो वहाँ की फर्दर हम वेजिटेशन देखेंगे, एनिमल लाइफ क्या है और वहाँ का सॉइल टाइप है वो। ये अब ऐसे क्यों कि मतलब सिमिलर क्यों, बिकॉज ये अर्थ पे कहीं भी हो सकते हैं और जहाँ भी ये इनकी ये सिमिलर इनको बायोटिक कंडीशन या बायोटिक कंडीशन मिलेंगी वहाँ ये सिमिलर होंगे ऑन द होल अर्थ। तो इसको फर्दर देखते हैं। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें बायोम के, तो सबसे पहले होता क्या है कि जो दो बायोम है वो कभी भी एक जैसे नहीं होते। नो टू बायोम्स आर अलाइक एंड इनको एक करेक्टराइज किसके थ्रू होते हैं, जैसे एक बायोम दूसरे से किस बेस पे डिफरेंशिएट करता है, क्लाइमेट की वजह से। तो क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, रेनफॉल कैसा है, ये जो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर मेनली डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हैं क्लाइमेट के, जो एक बायोम को दूसरे बायोम से डिस्टेंट बनाते हैं। और वहाँ का जैसे एक तो क्लाइमेट के बेस पे, और ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वेजिटेशन के बेस पे, और वहाँ की एनिमल लाइफ जो भी रहेगी, एंड वहाँ की जो सॉइल टाइप है, इन सब के बेस पे ये डिफरेंशिएटेड होते हैं और दो का सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें तो इसमें जो इसकी जो बाउंड्री कौन डिसाइड करता है, तो क्लाइमेट डिसाइड करती है इसकी बाउंड्री। जो अगर दो बायोम है उनकी बाउंड्री कौन डिसाइड करता है, क्लाइमेट डिसाइड करती है। और उसी से ही डिसाइड होगा कि किसकी कौन सा प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ वहाँ पे किसकी अबंडेंस होंगी, मीन्स किसका नंबर ज़्यादा होगा। अगेन अगर देखें तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या है कि कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन को प्रीफर करते हैं, उसी के बेस पे उनका डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है हमको। सपोज़ करिए जैसे जो पोलर बियर है वो हमको लो टेम्परेचर पे और जहाँ लो ह्यूमिडिटी होगी वहाँ पर ही मिलेगा, जहाँ पे लो टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी होगी। अब इस तरह के जैसे रीजन्स को बायोस्फीयर में क्या कहते हैं, आर्टिक रीजन। अब आर्टिक को भी अगर बायोम में फर्दर डिवाइड किया हुआ है तो वो सब हम डिस्कस करेंगे क्या क्या है डिटेलिंग में। बेसिकली जो बायोम्स हैं उनको 5 मेजर ग्रुप्स में हम रखते हैं, और इनका अगर एक और क्वालिटी देखें कि इनका सबका अपना ओन लिमिटिंग फैक्टर होता है। मीन्स उनकी प्रोडक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी के लिए फर्दर एक लिमिटिंग फैक्टर होता है। सपोज़ करिए अगर हम डेजर्ट की बात करें तो वहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या है, वाटर। तो इस तरह से इनका सब में एक लिमिटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने टाइप के बायोम्स हैं, बेसिकली 5, और उनको फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं। लाइक एक्वेटिक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, देन ग्रासलैंड, डेजर्ट एंड टुंड्रा। तो अगर इनको फर्दर डिफरेंशिएट करें तो क्या रहेगा कि अब एक्वेटिक क्या है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है। फ्रेश में क्या है, जैसे पॉन्ड हो गए,
लेक्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गए, रिवर्स हो गई और वेटलैंड्स हो गए। तो ये सब इन फ्रेश वाटर में पढ़ेंगे, जैसे स्वैम्प हो गए, बॉक्स हो गए। मरीन में वही डीप सी ओशन जो रहता है वो, कोरल रीफ्स, एस्चुरीज, मैनग्रोव्स, ये सब किसके पार्ट है, वो मराइन के। अगर उसी तरह से हम फॉरेस्ट को फर्दर डिवाइड करें तो मेजर टाइप क्या है, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड बोरियल और टेगा फॉरेस्ट। टेगा हम ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन ग्रासलैंड, जैसे सवाना ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। अगर डेजर्ट की बात करें तो हॉट डेजर्ट, कोस्टल डेजर्ट जैसे नाबीवे। कोल्ड की बात करें तो ये अपने जैसे लेह में इस तरह से उसको कंसीडर हम उसकी तरह ही करते हैं, जैसे कोल्ड डेजर्ट में लेह लद्दाख को। अगेन टुंड्रा हो गया, उसमें आर्टिक और अल्पाइन रीजन। अब आर्टिक और अल्पाइन में क्या डिफरेंशिएट है, सपोज़ कीजिए अर्थ है तो ये पार्ट पोलर पार्ट है, मीन्स ये टुंड्रा वेजिटेशन मिलता है, तो इसको बोलेंगे आर्टिक रीजन। अगर सपोज़ करिए एलिवेशन पे कोई माउंटेन है, वहाँ पे भी वो अगर वो बोल पे भी नहीं प्रेजेंट होते, मीन्स यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में भी प्रेजेंट होते हैं, बट उस पर भी आइस कैप्स होते हैं। तो आल्प्स जो एक माउंटेन है उसके नाम पे इसको अल्पाइन नाम रखा है। बेसिकली ये माउंटेन की रेंज पे जहाँ आइस जमी होती है उसको क्या कहते हैं, अल्पाइन। तो इस तरह से हम इसको बाइफर्केट करते हैं एक दूसरे से। अब इस टॉपिक की डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा क्लाइमेटिक एस्पेक्ट को समझना जरूरी है, तो वो हम देखेंगे कि बेसिकली इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से मैनेज होता है और रेगुलेट कैसे होता है, तो देन फिर इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम अर्थ को देखेंगे कि बेसिकली इसमें जोन कैसे डिवाइड होती है, कहाँ पे जो ट्रॉपिकल किसको बोलेंगे, टेम्परेट जोन किसको बोलेंगे। तो ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना जरूरी है, उसके बाद ही आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ में 0 डिग्री से 23.5 डिग्री तक क्या रहेगा, ट्रॉपिकल जोन होते हैं। यहाँ से दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों में क्या प्रेजेंट होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। मीन्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म कंडीशन होती है, गर्म टाइप के होते हैं। देन ऊपर चलेंगे तो इसमें क्या है, टेम्परेचर लो होता चला जाएगा, ये टेम्परेट जोन है। एंड ये क्या है, फ्रीजिड जोन, ये पोलर रीजन है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और इसको अगर ये तो हमने देखा कि जोन किस तरह से है, मीन्स 0 to 20.5 डिग्री पे क्या है, ट्रॉपिकल है। देन टेम्परेट जोन 66.5 तक है। देन 90 डिग्री पे पोल्स होते हैं। देन अगर क्लाइमेटिक बेस पे जो जोन है, क्लाइमेटिक जोन ऑन द होल अर्थ, तो उनको ऐसे डिवाइड किया है। सपोज़ करिए ये 0 डिग्री है, अगर अर्थ को इस तरह से आधा हम कट कर लें तो ये उस तरह से यहाँ पे ये इस तरह से शो किया गया है इस पे, ये वेजिटेशन सिस्टम। तो ये जहाँ पे भी होगा हर कॉन्टिनेंट पे क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती है हमें। तो सबसे पहले अगर 0 से 10 डिग्री, तो यहाँ पे क्या होता है, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट होती है और यहाँ पे रेन फॉरेस्ट मिलता है, एवरग्रीन। इसके बाद फर्दर 10 to 30 पे 3 क्लाइमेटिक जोन होती है। वेस्ट में हॉट डेजर्ट होते हैं, देन सूडान टाइप क्लाइमेटिक जोन, मानसूनल टाइप, देन दिस इज़ चाइना टाइप, स्टेपी टाइप, ये ग्रासलैंड होते हैं बेसिकली यहाँ पे और यहाँ पे मिडिल में। देन ये मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेटिक कंडीशन है, और ये क्या है, ब्रिटिश टाइप, साइबेरियन टाइप, लॉरेंशियन टाइप, एंड लास्ट वन इज़ आर्कटिक और पोलर टाइप। तो इसके बेस पे ही वेजिटेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, मीन्स जो हमारे बायोम है। तो उसको हम फर्दर देखें बायोम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनको हम डिटेलिंग में भी पढ़ेंगे, पर एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज़ करिए ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ये 0 से और किसके बीच में 20.5 तक, ये 23.5 तक हमको पूरे अर्थ पे देखने को मिलेंगे। तो ये ग्रीन कलर से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो ये हमको दिख रहा है यहाँ पे ये सब रेन फॉरेस्ट हैं ट्रॉपिकल्स। तो ये सारी जोन किस में आएगी, ट्रॉपिकल में। देन टेम्परेट, तो वो उससे थोड़े पोल्स की तरफ मिलेंगे इधर के लिए, जब ऊपर अपवर्ड अगर हम चलेंगे। देन डेजर्ट को शो किया येलो से, तो आप इसको एक अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं, और ताकि ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से समझ सकें। ये आइस हो गया, आइस के लिए पोल्स पे मिलेगी। देन मरीन, ये टोटल, देन फ्रेश वाटर, ये सब ये एक मीन्स एक अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखाया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जितने भी बायोम्स हैं उनको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम टेरेस्ट्रियल जितने भी बायोम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्वेटिक जितने भी सिस्टम है उसके बायोम्स को डिस्कस करेंगे। तो जो मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स कौन से हैं, एक तो रेन फॉरेस्ट है, मीन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन 0 to 10 डिग्री पे। देन टाइगर, देन टेम्परेट डेसिडुअस ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम और टुंड्रा बायोम। तो ये हम सारे बायोम डिस्कस करेंगे। अगर इनकी अगर लोकेशन देखें तो ये कुछ इस तरह से हमको मिलेंगे, और इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये इसमें क्या है कि अगर हम
साउथ यहाँ से अगर इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो कोल्ड वाली कंडीशन आ जाएगी, बिकॉज टेम्परेचर डाउन लो होता चला जाता है। अगर इससे इसके वेस्ट कोस्ट में ड्राई कंडीशन होती है और ईस्ट कोस्ट में वेस्ट कंडीशन होती हैं, वेट कंडीशन होती हैं। और ये किससे डिसाइड होता है? जो ओशियन करंट्स हैं और बहुत सारी जो रीजनल फैक्टर होते हैं इसके लिए, तो वो हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेसिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे कैसे, ये आपको एक तरह से पूरा पिक्चर आप एक बार देख लीजिए वीडियो को थोड़ा स्टॉप करके। देन हॉट यहाँ पे सवाना ग्रासलैंड मिलेंगे, यहाँ पे प्रेरीज मीन्स अब ये दोनों ग्रासलैंड में क्या डिफरेंस है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है सवाना और जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो प्रेरीज है। तो इस तरह से यहाँ पे डेजर्ट है वेस्ट कोस्ट पे, ये मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट बायोम्स होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे विंटर में रेन होती है। माउंटेन्स होते हैं यहाँ पे, टैगा, टुंड्रा एंड पोलर रीजन है। तो इस तरह से अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन बायोम्स हमको कहाँ मिलेंगे? जो इक्वेटोरियल रीजन होता है। मीन्स सपोज करिए अर्थ है तो यहाँ पे ये 0 डिग्री इक्वेटर है और यहाँ पे 10 डिग्री, तो इसके आसपास तक ये वाली जोन हमको मिलेगी। तो ये 23 तक लगभग होती है, बट जो मेजर है वो 10 तक ही रहता है, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ। तो इसमें जो बेसिक क्वालिटीज़ क्या है? यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी हाई होगा एंड ह्यूमिडिटी भी हाई होगी। इसमें क्या है? यहाँ पे कन्वेक्शन रेन हमको देखने के लिए मिलती है। कन्वेक्शन रेन यहाँ पे क्यों? बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो एवोपरेशन ज़्यादा होता है। देन उसके बाद रोज़ाना यहाँ पे रेन होती है, तो इस वजह से यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिफरेंट होती है। मीन्स रोज़ाना रेन रहेगी तो वहाँ पे बहुत सारे उसी तरह के ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच होती है। यहाँ पे बहुत सारे निस यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। तो इसके बाद देखेंगे कि इसमें बेसिकली ये हमने देखा कि यहाँ पे जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स में पुअर होती है। अब सोचिए वो पुअर क्यों होगी? बिकॉज यहाँ पे क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हाई होती हैं। तो वो क्या करते हैं, जितने भी इनके पत्ते वगैरह होते हैं उनको सबको वो कंज्यूम कर लेते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? जब हाई रेनफॉल होगी तो लीचिंग एक फिनोमिना होता है, वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है। लीचिंग में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या है? लीच कर जाते हैं, मीन्स छन के नीचे चले जाते हैं। तो इस तरह से ये पुअर होती है। किसमें? इसकी जो न्यूट्रिएंट्स वाइज देखें तो ये पुअर होते हैं। इसके बाद देखें तो ये इसकी जोन हमने बेसिकली देखी है 10 तक, तो मेजर बस इसको ये नहीं कह सकते सिर्फ 10 तक होता है। ये अराउंड ये 23.5 डिग्री तक ये हमको नॉर्थ एंड साउथ दोनों जोन में मिलेगी। अब बात करें कि इसके जिसका वेजिटेशन क्या है और इसका एनिमल लाइफ कैसी होती है, तो यहाँ पे जो ब्रॉड लीफ वाले एवरग्रीन फॉरेस्ट है, हमको जो भी पौधे हैं वो देखने को मिलेंगे। और इस पिक्चर से हमें क्या दिख रहा है कि ये इनकी जो कैनोपी है बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉड होते हैं। ये कैनोपी का मतलब क्या होता है? जो भी ट्री है उसका क्राउन जो होता है वो बड़ा होता है। और जो यहाँ के जो प्लांट है उनकी लीफ कैसी होती है? ब्रॉड होती हैं, लार्ज होती हैं। तो ये इस तरह की यहाँ पे क्वालिटीज़ होती हैं वेजिटेशन में। और यहाँ पे एपीफाइट्स भी मिलते हैं। बेसिकली एपीफाइट्स होते क्या हैं कि ऐसे प्लांट जो अदर प्लांट पे ग्रो करते हैं। तो ये अपना फोटोसिंथेसिस खुद करते हैं, बट सपोर्ट के लिए डिपेंड करते हैं किस पे? अदर प्लांट पे। तो उससे सपोर्ट लेते हैं। ये अपना खुद से अपना फूड प्रोसेसिंग ये खुद से करते हैं। और इसके बाद अब अगर इसका एग्जांपल देखें तो ऑर्किड्स क्या है? ये काफ़ी बहुत एक ब्यूटीफुल फ्लावर होता है और बेसिकली ऑर्नामेंटल वैल्यूज़ रखता है ये ऑर्किड। तो ये हमने देखा यहाँ के अब यहाँ पे जो प्लांट्स कौन कौन से हमको देखने को मिलते हैं, अगर नाम के अकॉर्डिंग देखें, बिकॉज एग्ज़ाम में डायरेक्ट हमसे नाम पूछे जा सकते हैं। तो उसमें होते हैं लाइक महोगनी, एबोनी, डाइवुड, ये सारे जितने भी एवरग्रीन ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है किसके लिए? सन की धूप के लिए, मतलब एक तरह से जो सनलाइट होती है। यहाँ पे देखिए कितना डेंस फॉरेस्ट है। तो ये इसमें सब अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, बिकॉज इसमें जो लिमिटिंग फैक्टर अगर यहाँ पे देखें, लाइक हमने देखा था कि ये एवरी बायोम हैव देयर ओन लिमिटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे कौन सा लिमिटिंग फैक्टर है? सनलाइट, बिकॉज ये इतना पेनिट्रेट नहीं हो पाती है सनलाइट तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रगल होता है। और अगर इसकी बायोडाइवर्सिटी वाइज देखें तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्स एरिया होता है। मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि स्पीसीज़ का कोएग्जिस्टेंस ज़्यादा होता है। मीन्स बहुत सारे स्पीशीज़ एक साथ रहते हैं वहाँ पे, हाई प्रोडक्टिविटी हाई होती है एंड सो बायोडाइवर्सिटी भी हाई होगी। देन इकोलॉजिकल जो निश होते हैं वो भी ज़्यादा होंगे अदर बायोम्स के कंपैरिजन में। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस किया कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन बायोम्स बेसिकली क्या होते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टुंड्रा बायोम और अल्पाइन बायोम्स। बेसिकली जो टुंड्रा और अल्पाइन बायोम्स को ये बेसिकली जो टुंड्रा है वो दो तरह के होते हैं, एक तो आर्कटिक होते हैं एंड सेकंड वन इज़ अल्पाइन। ऑलरेडी डिस्कस किया है। आर्कटिक मीन्स जैसे सपोज करिए अर्थ है तो ये पोल वाला रीजन, अल्पाइन किससे? एलिवेशन से, मीन्स है ये माउंटेन रीजन में जो हाईएस्ट जोन होगी उसको अल्पाइन बोलते हैं।
तो इसको ये ट्री लाइन से मीन्स एक तरह से मेंशन करते हैं। ट्री लाइन का मीन हमने देखा है कि ट्री लाइन उसको मेंशन करते हैं इसकी आइस कैप के बेस पे। तो इसमें हाई रेंज है जैसे हिमालयाज़ की, उनमें एंडीज़ में, आल्प्स में, इन सब में देखते हैं। और सेकेंड वन यहाँ पे वेजिटेशन की बात करते हैं तो ट्री एब्सेंट होते हैं यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे कोई सॉइल उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है और यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं, तो इस वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे जो रीज़न डोमिनेट करता है किससे, मॉसिस से, लाइकेन से, और ग्रासेस रहती हैं, और जो छोटे श्रब्स होते हैं मीन्स जो झाड़ियाँ टाइप से, उस तरह की वेजिटेशन हमको यहाँ देखने को मिलती है। और इसके बाद जब यहाँ पे समर और जब विंटर सीजन में क्या है कि ये पूरे कवर होते हैं आइस से, और समर के टाइम पे यहाँ पे कुछ बर्ड्स माइग्रेट होकर आती हैं, बिकॉज उनको इसमें अंडर द आइस बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं और वो उनको खाते हैं, इस तरह से वो उनके लिए आती हैं यहाँ पे। और एनिमल लाइफ देखें तो रेंडियर हो गया, आर्कटिक फॉक्स हो गई, बॉल्स हो गए, मस्क डियर ऑक्स हो गया, पोलर बियर, इस तरह के जो हमको यहाँ पे एनिमल देखने को मिलते हैं। और यहाँ के जो एनिमल है उनकी क्वालिटी क्या होती है, उनके ईयर एंड टेल छोटे होते हैं। इससे क्या होगा कि उनका जो एवोपरेशन है मीन्स लॉस ऑफ हीट वो मिनिमम हो जाता है। हमने देखा होगा कि अगर बॉडी और वॉल्यूम के बेस पे डिफाइन करते हैं कि अगर सपोज करिए कोई इंसेक्ट है तो उसका एवोपरेशन एरिया ज़्यादा होगा, या कोई पोलर बियर है तो इसमें एवोपरेशन एरिया इसका इंसेक्ट का ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी बॉडी के शेप के पर्सपेक्टिव में देखें तो उसका वॉल्यूम कम होता है, और पोलर बियर का शेप के बेस कंपैरिजन में वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो जिसका वॉल्यूम कम होता है, तो वॉल्यूम जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा, तो उसमें एवोपरेशन भी कम होगा। तो इस वजह से ये सस्टेन कर पाते हैं इतने ज़्यादा कोल्ड रीजन में। तो इसके साथ यहाँ पे बहुत सारे मैमल भी मिलते हैं, लार्ज बॉडी साइज़ होती है, और ये सब बताइए जो भी रहते हैं वो ईयर और टेल छोटे होते हैं, इससे जो हीट लॉस है वो मिनिमम हो जाता है सरफेस से। तो ये हमने डिस्कस किया टुंड्रा बायोम। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टेम्परेट डेसिडुअस बायोम से। इसमें बेसिकली सबसे जो लिमिटिंग फैक्टर वो होता है फायर। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सबसे पहले इसमें इनकी कैनोपी बहुत पॉइंटेड होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आइस है वो इनको आइस से बच जाते हैं, स्केप कर जाते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस की वजह से, क्योंकि जो भी आइस है वो नीचे गिरती रहती है, इन पे रुकती नहीं है। बिकॉज हमने ट्रॉपिकल में देखा था कि वहाँ पे ब्रॉड लीव्स होते हैं, इसलिए वहाँ पे ऊपर जमने के चांसेस है, बट वहाँ पे उतनी बर्फ़ होती नहीं है, तो यहाँ पे होती है, तो ये इस तरह से उससे बच जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट करिए, बिकॉज यहाँ पे कैनोपी सबकी छोटी है। और यहाँ पे एक और ये कैसे होते हैं, पायरोफाइटिक कंडीशंस रखते हैं। पायरोफाइटिक मीन्स जो फायर रेसिस्टेंट प्लांट होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे इनमें स्ट्रगल देखने को मिलता है हीट से, जो भी ड्राई एयर है उन सब से हमको, जैसे इसी के अंदर मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो इसके अंडर ही हम पढ़ते हैं, इसमें एक्सेसिव एवोपरेशन ये सारी कंडीशन होती हैं। तो उसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ पे जो वेजिटेशन है बेसिकली जो बीच होता है, ओक ट्रीज़ मिलते हैं, मैपल, चेरी, इस तरह के कुछ हमको यहाँ पे वेजिटेशन मिलता है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट दोनों टाइप के एनिमल मिलते हैं। वर्टिब्रा मीन्स जिनमें बैकबोन होती है, और इनवर्टिब्रेट जिनमें नहीं होती। और ये मोस्ट प्रोडक्टिव बायोम्स होते हैं अर्थ पे, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो ह्यूमस है उसको डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, तो ह्यूमस एज इट इज़ रहता है यहाँ पे। तो इस वजह से ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन है ऑन द अर्थ। नेक्स्ट है टैगा बायोम्स। बेसिकली इनकी क्या स्पेसिफिसिटी है कि सबसे पहले इनको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं, और यहाँ की जो सॉइल है उसे पॉडोजोल बोलते हैं। और ये पुअर और एसिडिक होती है, मीन्स इसकी क्वालिटी देखें कैसी होती है, पुअर इन प्रोडक्शन एंड एसिडिक। अगर यहाँ की वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे स्प्रूस, फर, पाइन, इस तरह की वेजिटेशन मिलती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सबसे पहले हमने देखा था ये टॉप पे टुंड्रा हो गया, देन ये इसके बाद बोरियल्स या टाइगा फॉरेस्ट आते हैं, देन कॉनिफेर जो टेम्परेट जोन है, उसके बाद ट्रॉपिकल जोन होती है। तो इस तरह से इसको ओरिएंटेशन में देखें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, टुंड्रा और टेम्परेट जोन के बीच में। तो यहाँ पे हम इस पिक में देख सकते हैं, यहाँ पे टुंड्रा जोन है और दिस वन इज़ टैगा, और इसके इधर क्या रहेगा, टेम्परेट जोन रहेगा। तो इस तरह से ये मिडिल जोन होते हैं इन दोनों के बीच में। तो इसके बाद अगर इसके एनिमल कौन कौन से वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अगर देखें तो साइबेरियन टाइगर हो गया, वॉल्फ वियर हो गया, रेड फॉक्स हो गया, स्क्विरल्स हो गए, और बहुत सारे एम्फीबियंस भी हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो ये इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि ओनली कहाँ पे मिलते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही मिलते हैं।
एग्ज़ाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि ये दोनों में मिलते हैं। सिर्फ ये अगर इस तरह से पूछे तो ये सिर्फ नॉर्थ हेमिस्फीयर में मिलते हैं। इनको बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं और इनका जो टेम्परेचर है वो कैसा होता है, मॉडरेट होता है टुंड्रा से। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद डिस्कस करते हैं चैपर बायोम्स और मेडिटेरियन टाइप बायोम्स। तो ये सबसे पहले इनके जो नाम है वो डिफरेंट जोन में डिफरेंट उस पर रखे हुए हैं, अलग अलग नाम है। और ये यहाँ पे हम देखें जो हमने स्टार्टिंग में जो अर्थ का जो वेजिटेशन देखे थे सब में कहाँ था ये 0 से 23 के बीच में वेस्ट कोस्ट पे हमको देखने को मिलती है ये वेजिटेशन। सॉरी, ये 0 से 23 नहीं है, बट ये 23 से 45 के बीच में कहाँ पे मिलती है, वेस्ट कोस्ट पे प्रेजेंट है। तो इस तरह यहाँ पे फॉरेस्ट और फॉरेस्ट होते हैं, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट होते हैं और वार्म टेम्परेट जोन होती है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इसको। ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 45 तक, 23 से 45 के बीच में। अब यहाँ पे क्या है, इसमें अगर पिक में देखिए तो हर फोटो में ये कहाँ पे आपको मिलेगा, वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा। ये हो गया। और इसके नाम की बात करें तो कैलिफोर्निया में इसको क्या कहते हैं, चैपरल्स। एंड साउथ अमेरिका में क्या कहते हैं, मेटेरोल। देन यूरोप में मैकी, लाइक साउथ अफ्रीका में फ्लिनबोस एंड ऑस्ट्रेलिया में मैले। तो इस तरह से इसके नाम डिफरेंट है और एग्ज़ाम में मैचिंग में हमसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसकी अब देखते हैं कि इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं बेसिकली। तो एक तो इसमें क्या होता है कि माइल्ड विंटर्स हमको देखने को मिलती हैं। मीन्स इसमें क्या होगा कि विंटर में हमको रेन देखने को मिलती है। और ये किस वजह से कि बहुत सारी प्रेशर बेल्ट्स हैं वो खिसकती हैं, तो उसका इम्पेक्ट है ये उस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस का। और इसके बाद इसमें क्या होगा कि माइल्ड वेट विंटर रहेंगे, फिर वो हॉट ड्राई समर से मतलब उसके बाद हॉट ड्राई समर आता है। फिर बहुत सारे प्लांट इसमें क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं रेगुलर फायर से। अब फायर के उसका क्या रोल है कि बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ जब हो जाते हैं तो फॉरेस्ट फायर के थ्रू ही बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, क्योंकि समर में बहुत ज़्यादा और विंटर में यहाँ पे क्या होता है, सर्दी होती है और समर में और ज़्यादा गर्मी होती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फायर बहुत ज़्यादा, फॉरेस्ट फायर काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो उससे क्या होगा कि इनके जो आसपास वाले बहुत सारे छोटे स्पीशीज़ हैं वो सब जो इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं वो एंड हो जाता है उनका, और इसके बाद ये फिर से ग्रो कर जाते हैं। और यहाँ पे इनके पास कुछ क्वालिटीज़ होती हैं अडप्शन के लिए, लाइक इनकी जो बार्क होती है वो थिक होती है, तो फायर की वजह से वो कम इम्पेक्ट पड़ता है, उसके बाद वो फिर से ग्रो हो जाती है। तो ये इनके कुछ एडप्शन की बात की। और इसमें क्या है कि बहुत ये अराउंड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोस्ट लाइन के पास ही प्रेजेंट होते हैं। जहाँ भी होंगे हमेशा कोस्ट लाइन के पास ही रहेंगे। ये इनका एक स्पेसिफिक फीचर हमने देखा। और इनके जो प्लांट है इनकी लीव्स कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं। एंड इंटरनोड मीन्स वो शॉर्ट होते हैं। जैसे ये दो प्लांट है, ये इस तरह से जो शुगर केन को देखा होगा तो ये नोड होते हैं और नोड के बीच वाला एरिया इंटरनोड होता है, तो ये छोटे होते हैं। तो इससे क्या होगा कि एवोपरेशन कम होगा, मीन्स वाटर लॉस कम होता है इसकी वजह से। तो ये हमने देखा मेडिटेरेनियन बायोम के बारे में। देन डिस्कस करते हैं डेजर्ट बायोम। अगर इनका लिमिटिंग फैक्टर देखें तो वो क्या होता है, वाटर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई कंडीशन होती है और जो रेनफॉल है वो 25 सेंटीमीटर से भी पर ईयर से भी हमको कम ही देखने को मिलता है। और ये जो सबसे पहले इनकी जो लोकेशन प्राइमरीली कहाँ पे होती है, इक्वेटोरियल रीजन में। और ये तो तरह के होते हैं जैसे टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में। तो जो ट्रॉपिकल वाले हैं वो इक्वेटोरियल जोन में मिलेंगे और जो टेम्परेट वाले हैं वो टूवर्ड्स द पोल हमको देखने को मिलते हैं। और अगर इनके बात करें वेजिटेशन की तो बहुत सारे जैसे कैक्टस हो गया, इस तरह की वेजिटेशन हमको मिलेगी। इसमें सेज ब्रश हो गया, सेज टोस्ट हो गया, श्रब्स हो गए, बहुत सारे झाड़ी जैसे हमको देखने को मिलते हैं। और साथ ही यहाँ के जो प्लांट्स हैं उनमें बहुत सारे एडेप्टेशन मिलते हैं, जैसे लीव्स किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइन में, ताकि वाटर लॉस कम हो चुके। और यहाँ पे सनकन स्टोमेटाज होते हैं। सनकन मीन्स क्या होते हैं, इस तरह के होते हैं। तो इससे क्या है कि सनलाइट से कम इम्पैक्ट होते हैं। और इसके बाद अगर इसके में देखें इनका जो इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप होती हैं और इसमें जितनी डेप्थ पे होती हैं इतनी लेटरल रूट्स भी होती हैं, बिकॉज ये अदर एरिया से भी ताकि वाटर एब्जॉर्ब कर सकें। और इसमें क्या होता है, जो लीव्स जनरली एब्सेंट होती हैं, मीन्स उनका किस में वो कन्वर्ट हो जाती हैं, स्पाइंस में, जो कांटे होते हैं उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे एनिमल लाइफ देखें तो बहुत स्मॉल रोडेंट्स मिलेंगे, रेप्टाइल्स मिलेंगे। तो इस तरह की हमें कंडीशंस देखने को मिलती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पोरेडिक होता है रेनफॉल और ह्यूमिडिटी भी काफ़ी मतलब मीन्स लो होती है। बट एक क्वालिटी है यहाँ पे कि जितना डे यहाँ पे हॉट रहता है उतनी जो नाइट है उतनी ही कोल्ड रहती है। मतलब जितना दिन गर्म होता है उतनी रातें ठंडी होती हैं इस तरह के बायोम्स में।
नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ग्रासलैंड बायोम्स। बेसिकली ग्रासलैंड बायोम्स कैसे होते हैं, दो तरीके के, एक तो ट्रॉपिकल एंड सेकंड वन इज़ टेम्परेट ग्रासलैंड। ट्रॉपिकल की बात करें तो ये बेसिकली सवाना ग्रासलैंड होते हैं, और टेम्परेट की बात करें तो प्रेरीज टाइप, बहुत ज़्यादा ये बेटर कंडीशन रखते हैं किसके लिए, ग्रासेस। जो भी अगर हम देखें ना, ब्रेड बास्केट्स भी बोलते हैं, लाइक जो सीरियल्स हैं, वीट है, उसके प्रोडक्शन के लिए काफ़ी मेच्योर और मीन्स उसके फेवरेबल कंडीशंस होती हैं इन सब के लिए, जितना भी हमारा वीट प्रोडक्शन है उसके लिए। तो इनको वीट बास्केट भी बोलते हैं। लाइक यूएस में इनको क्या कहते हैं, प्रेरीज बोलते हैं, और यूरोपियन यूनियन में देखें तो इनको क्या कहते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। तो ये अगर सबसे पहले जो टेम्परेट है वो वीट के लिए, मीन्स वीट के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस होती हैं ये, तो इनको क्या बोलते हैं, ब्रेड बास्केट। अब इसके नाम यूएस में क्या है, प्रेरीज होते हैं। देन अगर बात करें यूरोप की तो उसमें क्या कहते हैं, स्टेपी। तो इस तरह से डिफरेंट नाम है, जैसे पंपाज होता है ऑस्ट्रेलिया और उरुग्वे में, वेल्ड हो गए साउथ अफ्रीका में, डाउन्स हो गए ऑस्ट्रेलिया में। अगर उसी तरह से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करें तो इसमें क्या होगा, इनको बेसिकली सवाना बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे सपोज़ कीजिए ग्रासलैंड है, तो उसमें क्या है, बीच बीच में क्या रहते हैं, बड़े बड़े ट्री रहते हैं, और मीन्स ये बहुत गैप पे रहते हैं, ऐसे कॉन्टीन्यूस बेसिस पे नहीं होते। तो इनकी ये क्वालिटी होती है कि इसमें जो बहुत ट्री भी होते हैं दूर दूर। तो इस तरह से डेफिनेशन पूछ लेते हैं सवानास के बारे में। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे वेनेजुएला में क्या बोलते हैं इनको, लानोस बोलते हैं, ब्राज़ील में कॉम्पोस बोलते हैं, साउथ अगर ब्राज़ील की बात करें पेंटानल। और ये थोड़े ज़ीरोफिटिक कंडीशंस शो करते हैं, लाइक पाम ट्री, ये सब यूकेलिप्टस, इस तरह के यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमको ये यूकेलिप्टस मिलेगा इस तरह की जोन में। और ये होम होते हैं लार्ज मैमल्स के, मीन्स जैसे एलिफेंट वगैरह, इन सबको प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे, उनके सर्वाइवल के लिए बेस्ट प्लेस होते हैं। और ये फायर रेसिस्टेंट होते हैं, मीन्स इसमें जो पायरोफाइटिक कंडीशंस होती हैं, मीन्स आग को ये एक तरह से उसको रेसिस्ट कर जाते हैं, फायर को। और इनको जैसे कुछ इनके नाम भी हैं, जैसे डिफरेंट प्लेस पे, जैसे बाओ कहते हैं सूडान में इनको, और पाम वगैरह इस तरह की, मतलब कुछ एक ट्री है, ट्री का नाम बेसिकली है जो सूडान में मिलता है। तो इनके उसके बेस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो यहाँ तक हमने 1 बाय 1 सारे जितने बायोम्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अगर फिर से एक बार देखें, बेसिकली बायोम्स होते क्या हैं कि जिनके पास सेम क्लाइमेट टाइप, एनिमल टाइप एंड जो उनके पास प्लांट और सॉइल टाइप होते हैं, जिन जिन प्लेस पे वो सेम जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन रखते हैं उनको बायोम्स कहते हैं। और ये बायोस्फीयर के कंपैरिजन में छोटे होते हैं और सेम इकोसिस्टम को कंबाइन करके बायोम बनाते हैं, और ऑल इकोसिस्टम मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। अब बात करें इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, तो बेसिकली इनका स्टडी करके इनका मीन्स बहुत बड़ा इमेंस सिग्निफिकेंस है ह्यूमन लाइफ में अगर देखें, बिकॉज हमको ये सपोर्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं। बट बायोम ऐसे नहीं कि वो फिक्स रहें, ये चेंज और मूव होते रहें टाइम टू टाइम। अब अगर अर्थ की हिस्ट्री देखें तो उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इनमें। और मोर रिसेंटली अगर देखें, जितना जैसे सब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली इनको अल्टर कर रही हैं, चेंज कर रही हैं, इम्पैक्ट डाल रही हैं। तो इनका कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन जो बायोम्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न है सबके लिए। होप ये आपको समझ आया होगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड कर दी हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।